दिनों आपने उत्तराखंड के जोशीमठ और जम्मू कश्मीर के डोडा से लोगों के मकानों में दरारें आती हुई तस्वीरों को देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद ये निर्णय हम आप पर ही छोड़ते हैं कि आप इन लोगों और इस खबर के बारे में क्या राय बनाते हैं। दरअसल यूपी के औरैया जिले में सदर तहसील क्षेत्र के मोहल्ला मदार दरवाजे में स्थित एक साथ लगभग 1 दर्जन मकानों में रहस्यमयी तरीके से दरारें आ गई हैं, जिसे लेकर नगर पालिका ने मकान खाली करने और उसमें रह रहे लोगों को ध्वस्तीकरण का नोटिस थमा दिया है। इससे पहले मकान में आ रही दरार को लेकर जिलाधिकारी ने टीमें भी गठित की, लेकिन किसी ने भी जांच रिपोर्ट संतुष्ट करने वाले तर्क नहीं पेश किए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने IIT कानपुर को पत्र लिखा है। इधर मकान में बढ़ रही दरारों के बाद लोगों ने मकानों को खुद ही गिराना शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी ने जिन मकानों में दरारें आ रही हैं उन्हें देखा और उन मकानों की सूची भी ली। टीम के माध्यम से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से निरीक्षण किया गया है जिन घरों में दरार की शिकायतें आ रही थी। तो यहाँ देखा गया है कई सारे मकान ऐसे हैं जो कि 40-50 साल से अधिक पुराने मकान भी हैं और कई मकानों में जैसे कुछ दरारों की आ रही है। तो उन दरारों में हम लोग आज इसकी सूची बना रहे हैं कि कितने मकान ऐसे हैं जिनमें दरार है और कितने सारे लोग हैं जो उसमें रह रहे हैं उसमें। तो अब उसमें हम लोग ये कार्रवाई करते हुए एक लिस्ट पूरी तैयार करेंगे। तो जितने लोगों को हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट करने का प्रयास करेंगे और जो भी एक सूची बनेगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसके लिए PWD की भी एक रिपोर्ट ली गई है और हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसमें एक पत्र हमने भूगर्भ वैज्ञानिक के लिए भी बनाया गया है IIT कानपुर के लिए। तो उनकी टीम भी एक विशेषज्ञ टीम आएगी विशेषज्ञ और उसको देखेगी कि कारणों का पता लगाएगी कि इसमें किस कारणों की वजह से कुछ दरारें आ रही हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे। सर, क्या मुआवजा देने का प्रावधान है? इसमें बेसिकली हमें इंतजार करना पड़ेगा जो रिपोर्ट आती है स्पेशलिस्ट जो भी इस पे है उसमें कारणों का पता लगेगा कि किस वजह से इसमें मकानों में दरारें आई हैं, मकान यदि पुराने हैं या कहीं और कोई कारण है तो उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मदार दरवाजे में रह रहे लोगों ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद या आश्वासन नहीं दिया गया है। उनका कहना है जितनी भी टीमें आई हैं उन्होंने सिर्फ औपचारिकता ही निभाई है। नगर पालिका ने मकान गिराने का नोटिस दिया था, जिसे लेकर अब वो खुद ही अपने मकान गिरवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, जिसने पाइपलाइन डलवाई है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लिस्ट बनाने के लिए बोला है, लेकिन आश्वासन कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है कि इन लोगों की कोई मदद की जाएगी। ये कह रहे हैं कि जांच में आएगा उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा या प्रशासन या शासन जो भी मदद देगा उसके बाद ही देगा। कितने मकान हैं जो जहां तोड़ने की बात? 7 से 8 मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आई हुई। यहाँ पे कई टीमें निरीक्षण कर चुकी हैं, क्या कोई ठोस नतीजा निकला है? क्या कारण रहा है? जो भी टीमें आई केवल औपचारिक निरीक्षण किया उन्होंने, कोई भी ऐसी टीम नहीं आई है जो कायदे से जाके उसका जो जिस तरह से निरीक्षण होना चाहिए खोद के या कुछ देख के किस तरह से निष्कर्ष ऐसे ऊपर तो हम लोग को भी देख रहे हैं। प्रशासन ने हमारे मकान पे जो नोटिस चस्पा किया था जनित को देखते हुए कि कहीं इस तरह कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपना मकान गिरवा रहा हूँ। प्रशासन के द्वारा और कोई सहयोग की बात? कोई सहयोग की बात नहीं हुई और जबकि सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की मतलब जो पाइप लाइन है उन्हीं द्वारा पानी अंदर गया, उसके कारण मेरा मकान बैठ गया। आपको बता दें, इस मामले को लेकर पहले जिलाधिकारी ने 3 टीमें गठित की थी, जिसमें जल निगम, PWD, नगर पालिका की टीमें शामिल थी, लेकिन रिपोर्ट स्पष्ट न होने की वजह से जिलाधिकारी ने कानपुर IIT को पत्र लिखा है। लोगों का आरोप है कि सरकारी महकमों की लापरवाही का खामियाजा उन्हें अपने आशियाने का त्याग करके चुकाना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन कह रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी।